कभी बाहर नहीं आता। लेकिन आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, क्योंकि आप देखिए लगातार नए जिले बनाने को लेकर दरअसल इसकी मांग कैसे शुरू हुई, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक साल भर पहले आपको बैक जाना पड़ेगा। मदन प्रजापत जो कि बालोतरा को जिला बनाने को लेकर अड़ गए थे और सीधे तौर पर पिछली बार बजट के दौरान कहा था कि अगर ये जिला नहीं बना तो मैं जूते और चप्पल खोल दूंगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस वक्त घोषणा नहीं की थी और विधानसभा के बाहर जूते और चप्पल खोलकर यह प्रण ले लिया था कि जब तक बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। और उसका एक साल भर आप देखिए लगातार, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, चाहे विधानसभा के अंदर जाना हो या विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, या तमाम जगहों पर जाना होता था, मदन प्रजापत बिना चप्पल जूतों के घूमते थे। और लगातार अशोक गहलोत से इस बात को लेकर यह कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लाडला हूं। और वहीं से आप देखिए नए जिले बनाने की जो कहानी थी वो शुरू हो जाती है और सरकार एक कमेटी की घोषणा करती है, कमेटी बनाती है और उस कमेटी के पास में 60 प्रस्ताव आते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सबको चौंका दिया। आप देखिए क्योंकि 19 नए जिले अब तक, इससे पहले आप देखिए यूपी के अंदर जब उत्तराखंड अलग हुआ था तब भी 19 नए जिले नहीं बने थे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और प्रशासनिक और जो पुलिस के कामकाज होते हैं वो उसका जो जनता की जो योजना है वो आखिरी जो व्यक्ति होता है उस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो 200 किलोमीटर से ज्यादा होता है। और यही इसीलिए राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 15 साल के कार्यकाल के दौरान एक भी जिला नहीं बनाया, लेकिन ये पहली बार ऐसा स्ट्रोक खेला कि राजनीति के अंदर हर कोई इस बात को लेकर दंग है। और विपक्ष तो कुछ बोलने, आप देखिए विपक्ष ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव अभी 9 महीने के बाद है और उससे पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबको चौंका दिया है। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की तो उसके बाद में मदन प्रजापत की खुशी यकीनन देखने लायक थी, क्योंकि मदन प्रजापत ने इस पूरे मामले को लेकर 1 साल भर तक तपस्या की है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से बार बार मदन प्रजापत को निराशा हाथ लगती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हौसला नहीं हारा। आज उसी को लेकर हर कोई मदन प्रजापत की तारीफ कर रहा है, क्योंकि अगर मदन प्रजापत जिद पर नहीं अड़ते तो शायद सरकार 19 जिलों बनाने और कमेटी बनाने के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी कमेटियां बनी है। लेकिन आज दिन तक आप देखिए, इससे 20 साल पहले ही 2008 में वसुंधरा राजे ने एक जिले की घोषणा की थी। वहीं आप देखिए मदन प्रजापत ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं आपको वो सुनाता हूं। से पहले लड़ाई नहीं, मैंने प्रण लिया था और 1 साल ऊपर हुआ और मैं सबसे पहले माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे बालोतरा की जनता की उम्मीदों को पूरा किया और अपने सपनों को जो साकार किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरी सरकार को, मंत्री जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा को और पूरे 200 सदस्यों ने एक प्रेम के साथ मेरा समर्थन किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। तो मैं पूरी बालोतरा नव प्रस्तावित जिले की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैंने आपकी उम्मीदों को पूरा किया, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, मैंने जो मेहनत और प्रण लिया और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े 19 जिलों की, शायद इतिहास में इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला किसी सरकार या किसी मुख्यमंत्री ने न लिया है और न कोई ले सकता है। इतनी बड़ी सौगात और आज 50 जिले राजस्थान में हो गए। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं वो कम है। प्रण पूरा होगा। बिल्कुल जनता के हाथों से मैं जूते पहनूंगा। मुख्यमंत्री जी ने पहनाया जूता तो उनके समक्ष ही मैं जूते 40 साल से वहां के लोग संघर्ष कर रहे थे और जिस तरीके से रिफाइनरी हुई थी तो इस बात को लेकर प्रबल संभावना थी कि अगर जो नया राजस्थान के अंदर कोई जिला बनता है तो सबसे पहले बालोतरा बनेगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात को लेकर नया जिला बनाने की घोषणा कर रहे थे तो उस वक्त सीधे तौर पर मदन प्रजापत का खास तौर से जिक्र किया। सरकार ने नए जिले बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का अलग से बजट का प्रावधान किया है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में इस बात का कितना फायदा होता है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।